एक प्रश्न बहुत आ रहा है इन दिनों कि आपके एडेनियम बहुत ही खूबसूरत हैं और उनके कॉडेक्स तो सचमुच बहुत ही सुंदर हैं, तो कैसे आप इनके कॉडेक्स को इतना मोटा करती हैं या कि इनको कैसे आकार देती हैं? तो आज चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। मेरे पास एडेनियम का अच्छा खासा कलेक्शन है और मैं एक प्लांट लाई थी शुरू में और उसके बाद मैंने उसके फलियां पका के उसके बीज बन गए उसमें और उन बीज से मैंने पौधे बनाए। तो होता यही है कि जब हम बीज बोकर छोटा पौधा बनाना शुरू करते हैं तब हम उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। थोड़ा सा सब्र चाहिए और थोड़ा सा विज्ञान भी। तो ये देखिए मैं इस तरह बीज बोती हूँ। बीज बोने के लिए ट्रे की ऊंचाई 3 से 4 इंच, मैक्सिमम 5 इंच ऊंची होना चाहिए। बहुत ऊंची ट्रे में हम बीज नहीं बोते। और इस ट्रे में मैं 6 से 8 महीने रख सकती हूँ। और फिर मैं इस तरह के कुछ पॉट में देखिए चेंज कर देती हूँ। ये दो शिफ्ट में बोए थे, वो बाद में बोए थे, ये पहले, और बहुत पास पास लगा दिए हैं मैंने। इतने बड़े गमले में इन्हें ज़्यादा दिन नहीं रखूँगी। थोड़े ही ये ऊंचे होंगे तो मैं इनको अलग अलग छोटे पॉट में कर दूंगी, अलग अलग पॉट दूंगी। और इतने छोटे को हम अलग अलग आकार में बड़ा कर सकते हैं। यदि हम इतने छोटे की ट्रिमिंग कटिंग कर देंगे, प्रूनिंग कर देंगे तो अलग आकार आएगा। हालांकि मैं कभी भी इतने छोटे की प्रूनिंग मैंने कभी नहीं की। तो देखिए कुछ इस तरह जो सबसे छोटा साइज है। और अब मैं इसका गमले का साइज ऐसे इंच में नहीं बता पाऊँगी। सैकुलेंट्स वगैरह आते हैं जो सबसे छोटा साइज है, मैंने उसमें इनको किया है। अब मैं इन्हें साल भर इसी उसमें रखूँगी। ये और थोड़ा बड़ा साइज है। अगर पॉट का साइज बड़ा हो गया तो एडेनियम सीधा ऊंचा बढ़ जाता है। आपको दिख रहा है ये मेरा ऊंचा बढ़ गया। और अगर पॉट का साइज छोटा है तो उसकी उम्र होती रहती है और धीरे धीरे उसका कॉडेक्स मोटा होता रहता है। इसको हम देखिए जब ये लंबा हो जाए ना तो हम उसको काट देते हैं और फिर वो कुछ इस तरह का बन जाता है। अब मैंने फिर पॉट चेंज किया है, लेकिन देखिए आप साइज बहुत बड़ा नहीं है अभी भी। तो हम करते क्या है, साल दर साल थोड़ा थोड़ा पॉट का साइज बड़ा करते हैं, लेकिन पॉट की गहराई नहीं बढ़ रही है। आप मेरे सारे पॉट देखिए, कुछ लोग गहरे पॉट में भी लगाते हैं। अगर आप गहरे पॉट में लगाएंगे तो अलग शेप आएगा। ऐसा नहीं है कि आप गहरे में लगा नहीं सकते, पर अगर आपको मेरे एडेनियम का शेप पसंद है, सारे फ्लैट हैं मेरे सारे गमले, जो बोनसाई ट्रे हैं, बोनसाई प्लेट्स हैं, उनमें मैंने लगाया है। तो ऐसा करने से उनकी मोटाई बढ़ती है और ऊंचाई नहीं बढ़ती। और इसके साथ ही मैं समय समय पर ऊंचाई को प्रून कर देती हूँ, हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। तो प्रून करते ही उसमें कई ब्रांचेज आ जाती हैं। जब हम किसी भी प्लांट को प्रून करते हैं तो कुछ दिनों के लिए उसकी ग्रोथ रुकती है और तब तक वो अपना सारी एनर्जी अपने कॉडेक्स में या स्टेम में स्टोर करके रखता है और उस दौरान उसके स्टेम की ग्रोथ होती है। फिर इसमें धीरे धीरे अंकुरण होता है और वो अंकुरण होता रहता है तो ऊपर एक गुच्छा बन जाता है, तो वो घना हो जाता है। तो दो चीज़ें एक साथ हुई कि ऊपर अच्छा घना हो गया। यदि हम ये नहीं करेंगे तो यही एडेनियम सीधा बहुत लंबा ऊपर चला जाएगा और निश्चित ही इसका कॉडेक्स इतना मोटा, इतना ब्यूटीफुल नहीं होगा। इसके साथ और क्या करती हूँ मैं, जब भी मैं रिपोर्ट करती हूँ तो मैं हमेशा अपना हर वीडियो शेयर करती हूँ। आप सच में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, उस पर प्लेलिस्ट में जाके एडेनियम केयर पर क्लिक करेंगे तो मेरे कई साल पुराने सारे जो भी काम मैं कर रही हूँ वो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ तब हम इसको पॉट से निकालकर लगभग 1 हफ्ते के लिए छाया में छोड़ देते हैं, मिट्टी से बाहर।
उस स्थिति में ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है और इसका स्टेम थोड़ा सा श्रिंक होने लगता है। अब जब ये डिहाइड्रेटेड हो गया, इसे बहुत प्यास लगी है और हम इसे पानी नहीं दे रहे, मिट्टी नहीं दे रहे, उसके बाद जब हम इसे लगाते हैं ना गमले में और एकदम से इसे पानी मिलता है तो ये डर के मारे कि कहीं फिर से पानी गायब ना हो जाए, ये बहुत सारा पानी अपने उसमें कॉडेक्स में स्टोर कर लेता है। और ज़्यादा पानी स्टोर करता है तो कॉडेक्स फूलता है। जिस तरह से हमें प्यास लगी है, हम बहुत सारा पानी पी लें तो पेट थोड़ा सा फूल जाता है ना, वही चीज़ ये इसके साथ होती है। और ऐसे ही करके हर साल जब हम रीपॉट करते हैं, हम इसे डिहाइड्रेटेड करते हैं और फिर हम इसे पानी देते हैं तो इसका कॉडेक्स मोटा होता है। साथ ही कॉडेक्स पॉट के ऊपर क्लियर दिखे, उसके लिए हर साल हम जब भी इसे रीपॉट करते हैं, जब पौधा बहुत छोटा है तब रीपॉट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन अब मेरे पौधे बहुत बड़े हैं, मुझे हर साल रीपॉट करने पड़ते हैं क्योंकि नीचे रूट बाउंड हो जाता है। तो मैं पूरा पौधा निकालूंगी, मिट्टी झड़ाऊंगी और जो रूट्स रहेंगी जो अंदर मिट्टी में दबी हैं, उनका कुछ हिस्सा ऊपर उठा देती हूँ, उचका देती हूँ और नीचे मिट्टी में कम दबाती हूँ। तो जो मोटा वाला पार्ट है साल दर साल मिट्टी के ऊपर आता जाता है और कुछ इस तरह का आकर्षक कॉडेक्स बनता जाता है। ये मेरा मदर प्लांट है जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला। और अब आप इनकी ब्यूटी देखिए। किसी ने एक कमेंट लिखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके ये जुड़वां बच्चे, हाँ ये एक ही साल में लगे हुए हैं ऊपर वाले, और मैंने नाप के इनकी एक सी प्रूनिंग की और जो कोने पर रखा है वो उनका मदर प्लांट है। और ये देखिए इतनी तेज सनलाइट में भी खुश हैं ये मेरे जुड़वां बच्चे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉडेक्स को आकार कैसे दें और आप भी उगा सकेंगे ये बडेनियम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।